गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है? एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलस। ग्राफिकल मेथड आपको पहले बताया जा चुका है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस मेथड के बारे में। कैलकुलस मेथड को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। लेट, अच्छा ये बताइए, सपोज कीजिए पोजीशन, सबसे पहले हम पोजीशन ले रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे ए पॉइंट पर पोजीशन x1 है, कहाँ से? ओरिजिन से। बी पॉइंट की पोजीशन x2, कहाँ से? ओरिजिन से। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी को ए पॉइंट पर u से इंडिकेट किया गया है जो कि इनिशियल वेलोसिटी होती है। बी पॉइंट पर v से इंडिकेट किया गया है जो कि फाइनल वेलोसिटी होती है। अच्छा एक बात बताइए, ए पॉइंट का पोजीशन है x1, बी पॉइंट की पोजीशन है x2 ओरिजिन से। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिसे s कहा गया है वो क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद टाइम, इनिशियल टाइम अगर t1 लिखना चाहते हो तो t1 लिख लो और इनिशियल टाइम हम 0 लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना है। फाइनल टाइम t2 लिखना चाहते हो t2 लिख लीजिए या tb लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसे आप लिख सकते हो t2 माइनस t1, जिसका मतलब है क्या आ जाएगा? ये t। ये इनिशियल पॉइंट हम लेके चलते हैं। चलिए अब कुछ एक पॉइंट और ये बताइए, हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। ये दो पॉइंट हमने डिफरेंशिएशन के टर्म में पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए अब हम स्टेप लेते हैं, वो देखिए। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, एक्सेलरेशन क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए dv क्या हो जाता है? dv हो जाता है a dt। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें टोटल चेंज फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टू फाइंड आउट टोटल चेंज इंटीग्रेट बोथ साइड। टोटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब ये बताइए v में चेंज है, ये बताइए वेलोसिटी शुरुआत की क्या थी? u, तो इसकी लोअर लिमिट हम क्या लिखेंगे? u। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, तो अपर लिमिट क्या लिख दिया हमने? v। चेंज किस में है? टाइम में। इनिशियल टाइम हमने क्या लिया है? 0। फाइनल टाइम क्या लिया है? t, तो हमने लोअर लिमिट रखी टाइम की 0 और अपर लिमिट लिख दिया t। अच्छा अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन करने से पहले ये बताओ, यहाँ पे टाइम में वेरिएशन है तो a क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसमें चेंज और होता है उसे ही बाहर नहीं ले सकते, बाकी को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर ले सकते हैं। तो ये बताइए, इस वाले स्टेप को एज इट इज लिख दो, u v dv, और ये कितना हो गया? a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 0 से t dt। इस वाले स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इस वाले स्टेप को हम आगे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला स्टेप देखो, इंटीग्रेशन dv कहाँ से कहाँ तक था? u से v तक इक्वल टू a बाहर ले लिया था हमने, यहाँ पे क्या था? dt कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। चलिए अच्छा ये बताइए, हमने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन dx का क्या होता है? ये अपना रफ वर्क है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन dt का क्या होता है? t होता है। इंटीग्रेशन du का क्या होगा? u होगा। इंटीग्रेशन dv का क्या होगा? v होगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, यहाँ पर इसे अप्लाई करो। तो dv का इंटीग्रेशन लिखा नहीं, dv का क्या है? v। तो मैंने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दिया यहाँ पर? v। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। नेक्स्ट पॉइंट,
ए तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन नहीं लगता, तो ये बताइए dt का क्या हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो मैंने यहाँ t लिखा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई 0 से t तक। चलिए आगे सॉल्व कीजिए, अपर लिमिट पुट करो, इसमें v की जगह पर v रखा तो v आ गया, माइनस का साइन लगाते हैं लोअर लिमिट रखने से पहले, इस v की जगह पे u रखेंगे तो क्या हो जाएगा इस टाइप से, इक्वल टू a हमने यहाँ पे रखा, सबसे पहले अपर लिमिट रखो तो ये हो गया t, माइनस का साइन लगाया और t की जगह लोअर लिमिट रखा जो कि 0 है, तो ये क्या हो गया इस टाइप से। तो ये बताओ कितना हो गया, v इक्वल टू u, v माइनस यू इक्वल टू एटी, तो v कितना आ गया यहाँ से, v आ गया u प्लस एटी, ये हो गया आपका इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने इस टाइप से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था आपको, v क्या होता है dx अपॉन dt होता है। अब हम इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये बताओ v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन का नाम हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर इक्वेशन 1 से v की वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, v की वैल्यू यहां पे पुट की, तो बताइए कितना हो गया, u प्लस एटी इक्वल टू dx अपॉन dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो u dt प्लस एटी dt, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये बताइए टोटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट टू फाइंड आउट टोटल चेंज इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। टोटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बताइए कितना हो गया dx, ये बताइए x में कहां से कहां तक चेंज था, यहाँ पे देखो शुरुआत में x1 था और बाद में क्या था x2, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, इसे लिखा x1 से x2, इसके बाद इक्वल टू u तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका dt का, और लिमिट कहां से कहां तक है t की 0 से t, प्लस a कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t की पावर 1 जो कि a है, dt लिमिट कहां से कहां तक लिखी हुई है 0 से t तक। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इस स्टेप को आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटीग्रेशन dx लिमिट कहां से कहां तक बताइए, x1 से x2 इक्वल टू, अगला स्टेप ये बताइए u बाहर है, इंटीग्रेशन dt, तो देखिए u dt कहां से कहां तक लिमिट 0 से t तक, प्लस नेक्स्ट पॉइंट a यहां पे बाहर है और t dt, a इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt, लिमिट कहां से कहां तक 0 से t तक। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये अपना रफ वर्क, इंटीग्रेशन dx का क्या बताया था, इंटीग्रेशन dx का बताया था आपको x, इंटीग्रेशन dt का क्या बताया था, इंटीग्रेशन dt का बताया था t, इंटीग्रेशन t की पावर n dt, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे हमने x लिखा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई x1 से x2, ठीक है, u तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। इसके बाद dt का इंटीग्रेशन बताना, dt का इंटीग्रेशन है t, तो हमने यहाँ पर t लिखा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से t तक, प्लस a। अच्छा ये बताओ t की पावर कितनी है 1, अगर n की जगह 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताना, तो ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से t तक। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है।
अगला पॉइंट अपर लिमिट पुट करो तो कितना हो गया x2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा x1, u अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस a, अपर लिमिट पुट कीजिए टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी 0 का स्क्वायर बाई 2, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट x2 माइनस x1 हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ था x2 माइनस x1 हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है s, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया s इक्वल टू u का t से मल्टीप्लाई कितना हो गया ut प्लस यहाँ से कितना आया हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हमने इस टाइप से यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब बचा है एक इक्वेशन और, उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका तरीका देखो। ये बताओ हमने लिखा था एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, ये हमने शुरुआत में लिखा था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ dv अपॉन dt इंटू dx का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज करने का मतलब है 2 इंटू 3 को हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे कर देते हैं। तो हमने क्या किया a इक्वल टू डी एक्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, और डी वी को कहाँ लिख दिया, डी वी को इस साइड में ले आओ तो डी वी अपॉन डी एक्स, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, हमने लिखा था v क्या होता है, v होता है डी एक्स अपॉन डी टी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इसका इक्वेशन का नंबर कौन सा है भाई, अभी तक कौन सा नंबर डाला था देखना एक बार, इक्वेशन नंबर 1 ही डाला है अभी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर दी, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दी। तो बताओ क्या आ जाएगा, a इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं v, और ये कितना हो गया, ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब एक काम करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा डी वी वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब बताइए टोटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बताइए वी डी वी में चेंज है, v है यहाँ पे, v की पावर कितनी है 1, इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की क्या थी u, फाइनल क्या थी v, ठीक है। a कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx की इनिशियल वैल्यू x1 थी, फाइनल वैल्यू x2। चलिए अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था v की पावर n dv, क्या फार्मूला होता है, v की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बेटा ये अपना रफ वर्क है, ये अपना रफ वर्क है, ठीक है, यहाँ लिखने का तरीका है, बस हम सामने फार्मूले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो बताना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v की पावर 2 इंटीग्रेट, एक मिनट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगेगा अब, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन करिए तो ये कितना आ जाएगा v की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट पुट कीजिए u, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। अगला पॉइंट a, dx का इंटीग्रेशन बताओ, dx का इंटीग्रेशन आपको बताया था x होता है, चलिए रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो गया x, कहाँ से कहाँ तक हो गया, x1 से x2 तक। चलिए वैल्यू पुट करो आप, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो कितना हो गया u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, अपर लिमिट x2 और लोअर लिमिट x1, ठीक है, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो बताइए, ये बताइए x2 माइनस x1 हमने क्या लिखा था, x2 माइनस x1, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 क्या लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पुट कीजिए तो ये हो गया एलसीएम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया as, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बताइए क्या आ जाएगा, v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। तो इस टाइप से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलस मेथड से। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी और इसके न्यूमेरिकल बाकी वीडियो में डाले गए हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting